निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और महाधीराज की उपाधि? तो महाधीराज की उपाधि और अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने किया था। ये 325 से 380 ईस्वी में राज्य किया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया और इनको महाधीराज के नाम से भी जाना जाता है। इनको कविराज के भी नाम से जाना जाता है। इन्हीं के समय इनका दरबारी कवि हरिसेन हुआ करता था, जो कि प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख का निर्माण कराया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैन थी, जो कि आजकल मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त ने किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी? ये विदेशी शासकों के प्रति अपनाई थी। कन्योपायन की नीति में ये अपनी राज्य कन्या का विवाह विदेशी शासकों से करते थे और उससे गठबंधन किया करते थे, जिनकी से इनकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासक के संदर्भ में भुक्ति का शब्द का अर्थ एक प्रांत हुआ करता था। स्कंदगुप्त द्वारा किस प्रकार के सोने के सिक्के जारी नहीं किए गए? यहाँ नहीं किए गए पूछा गया है। तो तीरंदाजी किया गया, घुड़सवार प्रकार किया गया, राजा रानी किया गया, बैल का प्रकार नहीं किया गया। तीरंदाज प्रकार किया गया, घुड़सवार किया गया, राजा रानी किया गया और एक और है जिसमें कि सिंह वध है, वो भी सोने का सिक्का जारी किया गया था। निम्नलिखित कवियों में से किसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उस गुप्त और वाकाटक वंश की रानी का नाम बताइए जिन्होंने अनुदान स्वरूप भूमि दान की थी? ये प्रभावती गुप्त थी। गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण है? एक कामंडक के द्वारा लिखित जो नीतिसार है, नीतिसार में गुप्तों का प्रशासन और राजनीति के बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के पहला अग्रणी गणितज्ञ और खगोलविद में से एक था? आर्यभट्ट जो थे ये गणितज्ञ और खगोलविद थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। मेघदूत के राइटर कालिदास हैं, हर्षचरित्र के बाणभट्ट हैं, आर्यभट्टियम के आर्यभट्ट है, सुश्रुत संहिता के सुश्रुत हैं। तो ये वन सही होगा।